पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम देखेंगे आज का ये चौथा वीडियो, जिसमें हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं वन लाइनर प्रश्नों को। दिया है, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। ये जो कथन है ये मिल का है। आगे दिया है कि मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया है जे.एस. मिल ने, अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल ने। आगे दिया कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने ये विचार हैं ऑन लिबर्टी रचना में प्रकट किए हैं। आगे दिया है कि एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो बेंथम जो है वो आदर्शवादी विचारक नहीं है। आगे दिया है कि मिल होलो लिबर्टी का दूत है, यह कहा है तो ये बारकर ने कहा है। कौन कहा है? तो ये बारकर ने कहा है। आगे दिया है कि बेंथम ने, खाली स्थान दिया गया है, में वेस्टमिंस्टर की शुरुआत की और वित्त पोषित किया। तो यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। बेंथम ने 1824 में वेस्टमिंस्टर की शुरुआत की और वित्त पोषित किया। आगे दिया कि वह स्वतंत्रता जो जो उन विशिष्ट स्वतंत्रताओं में से एक नहीं है जो जो जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में वकालत की है। तो यह है निजी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। आगे है कि बेंथम के पेनोप्टिकल को सख्त की एक नई तकनीकी के रूप में श्रेय दिया है, तो माइकल फूको ने दिया है। आगे दिया कि जेरेमी बेंथम के लिए कानून का स्रोत है, तो जेरेमी बेंथम के लिए कानून का स्रोत जो है वो लोग हैं। आगे दिया है, हीगल के अनुसार राज्य एक समेकित पूर्णता है। इसमें क्या सम्मिलित है? तो अधिकार सम्मिलित है, आज़ादी और कल्याण सम्मिलित है। आगे दिया कि मतदान एक जन आस्था है जो जनता की आंखों और आलोचना के सामने होना चाहिए। ये जो मानना है जॉन स्टुअर्ट मिल का। आगे है कि जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहता है। तो कौन कहता है तर्कवाद का संत? जॉन स्टुअर्ट मिल को विलियम ग्लेडस्टोन ने कहा है। आगे कि हीगल के अनुसार राज्य से संबंधित है सार्वभौमिक परोपकारिता। आगे दिया कि नागरिक समाज को जरूरतों की व्यवस्था मानता है। नागरिक समाज को जरूरतों की व्यवस्था मानता है, तो हीगल मानता है। आगे दिया है, स्वतंत्रता को लोगों की क्षमता के रूप में परिभाषित किया कि वे खुद को सबसे अधिक उत्तम बना सके। ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। आगे है जेरेमी बेंथम की वह अवधारणा जिसको मिशेल फूको ने बुर्जुआ राज की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है, तो पेनोप्टिकल है। आगे है कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे कहना न सिर्फ सही और न सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार के रूप में कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। यह है जे.एस. मिल का। आगे दिया है परिकल्पना दिया है एक तरफ और दूसरी तरफ विचारक दिए हैं। दिया है आनुपातिक समानता अरस्तु, उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम, व्यक्तिवाद स्पेंसर और लुच्चा लफंगा सर्वहारा ये होगा मार्क्स। आगे भी एक मिलान वाला प्रश्न दिया गया है। तो दिया है एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ उसके लेखक। देखिए द पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की कृति है, द प्रिंस जो है मैकियावेली की, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल। आगे है मिलान दिया है सूची 1 सूची 2 से, तो द स्टेट्समैन प्लेटो की रचना है, द आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली की रचना है, एमाइल जो है रूसो की रचना है, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बेंथम की कृति है। आगे दिया कि अपनी वह पुस्तक जिसमें हीगल लिखते हैं कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है, तो फिलॉसफी ऑफ राइट में ये बातें बताई गई है। आगे है दिया है मैं वह पीटर हूँ
जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की है। यह कथन जो है जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। आगे है, युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। ये लिखा है बेंथम। आगे, राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्माननीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। इस वक्तव्य को स्थापित किया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। आगे दिया है, हीगल के राज्य के सिद्धांत के संबंध में सही कथन जो है, राज्य एक महासंस्थान है, यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति है, यह अपने आप में साध्य है, यह किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का सृजन करता है। हो जाएगा। आगे है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, तो ये कहा है बारकर ने। आगे है, आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है जे.एस. मिल ने। आगे है कि युद्ध हितकर है, क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है, तो ये विचार है हीगल का। आगे है कि वह विचारक जिसने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है, तो जे.एस. मिल ने किया है। आगे, पैन ऑप्टिकन आदर्श उदाहरण है जेल का। आगे है, शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन है। दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन है जेरेमी बेंथम का। आगे है कि वह विचारक जिसने आधुनिक पश्चात राजनीतिक चिंतन में नागरिक समाज की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है डब्ल्यू.एफ. हेगल ने। आगे है कि राज्य को लोगों की संस्कृतियों सामूहिक चेतना के मूर्त रूप के रूप में देखा है टी.एच. ग्रीन ने। आगे, बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की है, तो कार्लाइल ने की है। ये पिग फिलॉसफी कार्लाइल ने बताया है। द फिलॉसफी ऑफ राइट लिखी गई है हीगल द्वारा। आगे, वह विचारक जिसने मनुष्य के कार्यों का प्रेरक तत्व की सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है जेरेमी बेंथम ने। द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं हीगल। आगे, राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया बेंथम ने। किसने किया? तो ये बेंथम ने किया। आगे है, जेरेमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी। ये है 1789 में। जेरेमी बेंथम उपयुक्तवाद प्रकार का विचारक था। जेरेमी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिसके नाम है सुख और दुख। आगे है, उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक हैं जेरेमी बेंथम। द प्रिंस एक सर्वोत्कृष्ट रचना है निकोलो मैकियावेली की। आगे है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकार सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है नैतिकता के आधार पर। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है मिल ने। आगे, व्यवस्थापिका को दिया है, व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिधित्वात्मक बनाने के लिए जे.एस. मिल ने संस्तुति की है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, शिक्षितों के लिए बहुल मताधिकार की। आगे, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत को प्रतिपादित किया बेंथम ने। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता। ठीक है, तो इस विचार का उपहास जो किया थे वो है जे.एस. मिल ने। आगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक था ये जे.एस. मिल है। जे.एस. मिल है। आगे, सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया है बेंथम ने। सूची 1 है, सूची 2 है। स्वेच्छावाद है नॉजिक, उपयोगितावाद है बेंथम, सिविल सोसाइटी हीगल
और स्वराज जो है गांधी। आगे, सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये कथन है बेंथम का। इसका है बेंथम का। आगे है, उपयुक्तवाद के जीएस मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में सहायता की है श्रीमती हैरियट टेलर। आगे है कि वह विचारक जिसका कहना था कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के बावजूद सॉरी वह विचारक जिसका कहना था कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है, यह है बेंथम। आगे है कि दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है, यह कहना है जे.एस. मिल का। आगे खाली स्थान दिया गया है। के अनुसार यानी कि जे.एस. मिल के अनुसार आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। आगे है कि राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक समझौता की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है बेंथम ने। आगे है, लोगों की अधिकतम खुशी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति विशेष के हाथ में अवशेष धन के इस विचार की वकालत की है जेरेमी बेंथम ने। आगे जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑफ ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और द सब्जेक्शन ऑफ वीमन। आगे है, टी.एच. ग्रीन ने फिर खालिस्तान विषय में अपना विशाल योगदान दिया है, तो टी.एच. ग्रीन ने ब्रिटिश उदारवाद विषय में अपना विशाल योगदान दिया है। आगे है, राज्य को नैतिक लक्ष्य से मुक्त एक नैतिक संस्था माना है, राज्य को नैतिक लक्ष्य से मुक्त एक नैतिक संस्था माना है जे.एस. मिल ने। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक जो है जे.एस. मिल है। आगे, एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था जे.एस. मिल। आगे है, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के स्रोत हैं 4। आगे है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है, ये बेंथम का कथन है। आगे है, राज्य की सहायता, आगे है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अवज्ञा से होने वाले हानि की तुलना में बेंथम का। देखिए यहाँ पे राज्य की सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को निर्बल बनाती है, दुर्बल बनाती है और चरित्र के विकार को कुंठित कर देती है, एक कथन है जे.एस. मिल का। आगे दिया कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठतर है, जे.एस. मिल है। वह पुस्तक जिनकी रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्री ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी, तो ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। आगे मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है C.L. वेपर ने। आगे मनुष्य उपयोगिता की आकाश अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, मानना है बेंथम का। आगे है, दार्शनिक उग्रवादी अनुयायी थे बेंथम के। आगे है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी संवैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। आगे है, किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना, इस बात से सहमत थे जे.एस. मिल ने। आगे है, मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिसमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान हो, चाहे वे स्त्री हो अथवा पुरुष, यह कथन है मिल का। आगे है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा अग्रसारित की है जे.एस. मिल ने। कला धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इसका ध्येय समान है कि यह विचार शास्त्र का है। वह विचारक जिसने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है हीगल।
वह विचारक जिसने अपने चिंतन में राज्य और समाज के विभेद किया हीगल है। रूसो के उपरांत वह दार्शनिक जिसने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक युक्ति के रूप में प्रयोग किया है, राल्स ने। आगे है जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन प्रकार किया है, स्व संबंधी एवं पर संबंधी। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार किया है, वो बेंथम ने अस्वीकार किया है। आगे है वह विचारधारा जिसके अनुसार राज्य लुप्त हो जाएगा, मार्क्सवाद। राज्य का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विलोमी था। आगे है कि जितना मैं जानता हूँ वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, यह कथन है कार्ल मार्क्स का स्वयं का। आगे है अपने राज्य के सामाजिक समझौता के विवेचन से मूल स्थिति शब्दावली के प्रयोग किया है, यह है राल्स ने। स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 पुस्तक है लेनिन की। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही प्रक्रियावादियों और पूंजीपतियों की खत्म कर देगी। आगे है संकल्पना, दूसरे नंबर पर विचारक दिए हैं। दो ज्ञानों का सिद्धांत सुकरात, दो तलवारों का सिद्धांत पोप ग्रेगरी सप्तम और तीन सामाजिक वर्गों का सिद्धांत प्लेटो और चार कानूनों का सिद्धांत जो है सेंट थॉमस एक्विनास। आगे दिया है कि विचारों की वर्चस्वता की अवधारणा संबंधित है ग्रामसी से। वह पुस्तक जिसको मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा है, जर्मन आइडियोलॉजी। आगे एक चिंतक अपने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों पक्षों नकारात्मक और सकारात्मक प्रबल दिया है, इजाइया वर्लिन। आगे महिलाएं आधे आकाश को उठाए हुए हैं, यह कहा है माओ ने। दर्शन शास्त्र की दरिद्रता के लेखक हैं मार्क्स। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क लिखित है फ्रांज फैनन का। मिल एशियन लिबर्टी, बर्लिन फॉर एशियन लिबर्टी, हेयक जो है द कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी और लास्की है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। आगे भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं मैजनी, फिक्टे और रैमजे म्यूर ने। कार्ल पापर खालिस्तान दिया है। प्लेटो और हीगल की ऐतिहासिकता की आलोचना की है कार्ल पापर ने। आगे है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, एक कथन है माओ त्से का। और मार्क्स के पूर्व वह राजनीतिक चिंतक जिसकी रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है, हीगल। एंजल्स की पुस्तक ओरिजिन्स का पूरा नाम है द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। आगे कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण किया जा सकता है सामान्य मुक्ति द्वारा। मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य पक्ष है। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद से बाहर नहीं किया। आगे है दिया है मिलान करना है, एक तरफ विद्वान दिए हैं, दूसरी तरफ व्यक्त विचार उनके। देखिए थ्रेसिमेकस जो है न्याय शक्तिशाली का हित है। बोधा जो है अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज। टीएच ग्रीन जो है इच्छा न कि शक्ति राज का आधार है। माओ त्से तुंग संदिग्ध बंदूक की नली से निकलती है। नौकरशाही को राज की चेतना मानते हैं मार्क्स। परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने वो अपनी रिपोर्ट पुस्तक में दी है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वी आई लेनिन स्टेट एंड रिवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स वेब लेजर एंड कैपिटल। फ्रेडरिक एंजल्स जो है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। आगे दिया समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया है माओ त्से तुंग ने। आगे है अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये युक्ति है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक से ली गई है। हार्वर्ड वारंडर जो है द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमंड बर्क रिलेशंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, मेरी बोस्टन क्राफ्ट जो है
ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ ह्यूमन विथ स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट। आगे है सी बी मैक्सफेरसन जो है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पसेसिव इंडिविजुअलिज्म हाफ्स टू लॉक। आगे है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। आगे है माइकल वालजार द्वारा लिखी गई पुस्तकें जस्ट एंड अनजस्ट वार्स, स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म। थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और कार्य व्यक्ति थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है। ये लुई ग्रेबियल डी बोनाल्ट। आगे है राज्य और पूंजीवाद के साथ। राज्य और पूंजीवाद के साथ अपने संबंधों पर अध्ययन करते समय वह विचारक जिसने यह दलील दी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला कर्ता नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है, हजमा अलावी। देखिए क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेश प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। कथन जो है फ्रांस फैनन का। आगे फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे प्लेटोनिज्म को ईसाई धर्म के बौद्धिक पक्ष के रूप में चित्रित किया, तो ईसाई धर्म यहाँ पे हो जाएगा। आगे वह राजनीतिक दार्शनिक जिसने कहा था कि न्याय का तात्पर्य उस चीज से है जिसे करना न केवल सही और न करना गलत है बल्कि वह है जो व्यक्ति हमसे अपने नैतिक अधिकार के रूप में दावा करता है, वह है जेम्स मिल। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी पुस्तक के लेखक जो है वो प्रूदो हैं। आगे है अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की गरिमा होती है, इस कारण वे अपने आप में मूल्य हैं। यह विचार दिया था इमैनुअल कांट ने। जॉन रॉल्स विश्वास करते थे अंतर सिद्धांत और समतावाद। जॉन रॉल्स के अनुसार लोगों के लिए प्राथमिक वस्तुओं में निहित है स्वतंत्रता, अवसर और आत्मसम्मान। देखिए प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष बताया फ्रेडरिक विल्सन नीत्शे ने। न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है जॉन रॉल्स ने। यहाँ देखिए दिया कि कानून संबंधों के साथ साथ राज्य के रूपों को न तो स्वयं समझा जा सकता है न कि मानव मन की तथाकथित सामान्य समझ द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन वे जीवन की स्थितियों में निहित है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। आगे है मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति ली है हीगल से। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन नामक प्रसिद्ध निबंध लिखा था माओ त्से तुंग ने। लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी की संगठनात्मक संरचना उसकी थीसिस पर आधारित है, जिससे सबसे पहले प्रसिद्ध रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। आगे है लेनिन द्वारा वकालत की गई राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ पोलिश मार्क्सवादी रोजा लग्जमबर्ग द्वारा की गई आलोचना है। उन्होंने तर्क किया कि यह मजदूर वर्ग को पार्टी के संरक्षण रखेगा। आगे दिया कि मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत को आवश्यकता आधारित न्याय से जोड़ा जाता है। यहाँ पे आवश्यकता आधारित न्याय से जोड़ा जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले सेट में अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि।